भाजपा हर जगह दूसरे का ज़मीन खिसकाता था और बिहार में तो आप ही लोग के साथ खेला हो गया। को डर होता है ना, वो न भागते हैं और भागे हैं नीतीश कुमार। हमारा ज़मीन खिसका नहीं है, हमारा ज़मीन और मजबूत हुआ है। बगैर नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता में एक पत्ता नहीं हिलता था। और आरसीपी सिंह कैसे बन गए बिना उनके सुझाव? नीतीश जी के साथ आरसीपी नहीं होते तो आज नीतीश उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते जिस पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं। ललन सिंह जिनकी बात कर रहे हैं वो आंत निकालने, दांत निकालने और होम्योपैथी का इलाज करने के लिए तैयार रहते थे नीतीश कुमार का। उनको लालू जी ने पलटू राम कहा। नीतीश जी क्या कहे थे? हमारी एक बार लड़ाई हुई नीतीश जी से, तो बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। कहाँ गए? आ गए हमारे पास पलट के। तेजस्वी को मैं दाद देता हूँ कि कभी भी झुक करके नीतीश कुमार के सामने नहीं गया हुआ। उनके चाचा ही दो बार गिरते पड़ते राबड़ी निवास में गए। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। बिहार में जो अभी राजनीतिक उथल पुथल हुआ है, राजनीतिक बवाल हुआ है, उन पे बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के नेता विमल जी है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, आपके चैनल को भी। सवाल की शुरुआत ये होती है कि भाजपा का ज़मीन तो खिसक गया। भाजपा हर जगह दूसरे का ज़मीन खिसकाता था और बिहार में तो आप ही लोग के साथ खेला हो गया। ये कैसे कह रहे हैं कि हमारा ज़मीन खिसक गया? खिसक तो जिनको डर होता है ना, वो न भागते हैं और भागे हैं नीतीश कुमार। हम तो वहीं के वहीं स्थिर हैं। तो हमारा ज़मीन खिसका नहीं है, हमारा ज़मीन और मजबूत हुआ है और नीतीश कुमार जी का जो छवि है वो धूमिल हुआ है। नहीं तो लोग तो कह रहे हैं नीतीश जी के लोग कि आप लोग थे कि खरीद लेते हैं वहाँ का विधायक, वहाँ का मंत्री और अपना सरकार बना लेते हैं। तो वो खेल तो नहीं ना कर पाए आप लोग। हम लोग कहीं का नहीं खरीदते हैं। जिनको इच्छा होती है वो आते हैं और जिनका इच्छा नहीं होती है वो नहीं आते हैं। खरीद बिक्री में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, वो विश्वास करते हैं। और जो अभी हाल फिलहाल में काम किया है वो तो पूरा दुनिया देख रही है। अच्छा, एक आरसीपी प्रकरण है, उस पर लोग कह रहे हैं, नीतीश के पार्टी के लोग, कि अपने मन से आरसीपी सिंह मंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह से सेटिंग करके नीतीश कुमार को संज्ञान में नहीं लिया गया, नीतीश कुमार को फ़ोन नहीं किया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये रुख अपनाना पड़ा नीतीश कुमार को। ऐसा नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त, क्या नाम है, आरसीपी जी। और प्रतिदिन नीतीश जी के संपर्क में रहते थे। बगैर नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता में एक पत्ता नहीं हिलता था। और आरसीपी सिंह कैसे बन गए बिना उनके सुझाव के? ये 100% इनका गलत आरोप है नीतीश कुमार का। और आरसीपी सिंह का जहाँ तक बात है तो मैं तो मानता हूँ कि आरसीपी सिंह राम भक्त हनुमान जिसको कहते हैं, तो नीतीश कुमार के सबसे बड़े हनुमान क्या नाम है, आरसीपी सिंह ही थे। चूँकि वो अपने आईएएस की नौकरी कौन करता है? जिसको आईएएस बनता है वही ना नौकरी करता है जी। और इस देश का सर्वोपरि नौकरी है आईएएस का। आईएएस के नौकरी के साथ उनका पीएस रहते हुए, ओएसडी रहते हुए, केंद्र में रेलवे का मंत्रालय में रहते हुए, उनके साथ फिर आईएएस की नौकरी छोड़ करके आए। राज्यसभा किसने बनाया? नीतीश जी ने बनाया। तो सर्वोपरि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसने बनाया? नीतीश जी ने बनाया। संगठन का सबसे बड़ा कार्य करने वाला आरसीपी सिंह हैं और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बिना उनके संज्ञान के हो गए हैं। अगर नीतीश जी के साथ आरसीपी नहीं होते तो आज नीतीश उस पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते जिस पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं। ललन सिंह बोल रहे थे कि चिराग मॉडल, यानी कि जो विधानसभा में चिराग वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऐसा उनका कहना है, हम नहीं कर रहे हैं। कुछ वैसा ही मॉडल, यानी कि अब आरसीपी मॉडल अपनाने वाली थी भाजपा, और ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं साइडलाइन ले लिया गया। चिराग हमारे पार्टी में तो थे नहीं, चिराग की अलग पार्टी थी। तो आरसीपी सिंह जब अलग पार्टी में होते, अलग पार्टी बनाते, तब ना उनका मॉडल अपनाया जा सकता था। आज तो खुद हाशिए पर हैं बेचारे आरसीपी सिंह। इतना करने के बावजूद भी नीतीश कुमार और उनके पूरे कुनबा ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। एक बात बताइए, नीतीश जी के साथ कौन है? एक आरसीपी सिंह को छोड़ करके कौन था? ललन सिंह जिनकी बात कर रहे हैं वो आंत निकालने, दांत निकालने और होम्योपैथी का इलाज करने के लिए तैयार रहते थे नीतीश कुमार का। अशोक चौधरी कौन है? कांग्रेस से आए हुए हैं। संजय झा कौन है? जो मंत्री बने हुए हैं, भाजपा से आए हुए हैं उनके पास। संजय सिंह कौन है? प्रवक्ता, लोजपा से आए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे दल से आके उसके कॉकस में घिरे हुए नीतीश कुमार गलत फैसला लेते हैं, जिसका शिकार कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह भी हुए।
अच्छा, आखिर के 2-3 सवाल होंगे। इसके बाद नीतीश कुमार को अलग अलग नाम दिया जा रहा है, उनके राजनीतिक चरित्र पे सवाल उठाया जा रहा है कि बार बार कहीं ना कहीं पासा पलटते रहते हैं। तो इस बार जो नीतीश कुमार किए हैं, जो घटना चक्र उनके कारण हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी को जो कह रहा है सही है। हम लोग तो भाजपा नहीं कहा आज तक, उनको लालू जी ने पलटू राम कहा। लालू जी ने कहा, और नीतीश जी क्या कहे थे? हमारी एक बार लड़ाई हुई नीतीश जी से, तो बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। कहाँ गए? आ गए हमारे पास पलट के। इनसे बेहतरीन तो मैं तेजस्वी यादव को मानता हूँ, क्योंकि तेजस्वी यादव पर ये क्या कार्रवाई किए थे कि ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाए आरसीटीसी वाला, तो भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर ज़बरदस्ती उन्होंने इस्तीफा लिया, सरकार गिर गई। ठीक है, आज क्या हुआ? आईआरसीटीसी का जो भ्रष्टाचार था, घोटाला था, वो सीबीआई ने चार्जशीट किया। तो चार्जशीट उसी के ऊपर होता है ना, जब ये तय हो जाता है कि नहीं इसने किया। तो अब वो भ्रष्टाचारी तेजस्वी नहीं रहे, लेकिन तेजस्वी को मैं दाद देता हूं कि कभी भी झुक करके नीतीश कुमार के सामने नहीं गया हुआ आदमी कि हम सरकार बनाएंगे चाचा जी ने उनको धोखा दिया, और इनके चाचा ही 2-2 बार गिरते पड़ते राबड़ी निवास में गए और वो सरकार बनाए। तेजस्वी इसमें तो मास्टर आदमी है। अच्छा, ये सरकार चल पाएगी क्या आपको लगता है? ये तो भयगति साहब छुचुंदर की आंधर उगलत कोढ़ी वाली बात होगी, क्योंकि अब तो नीतीश कुमार की मजबूरी है। कहाँ आएंगे? भाजपा के पास तो उनके पास मुंह दिखाने लायक हैं कि नहीं आएंगे? प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में कहाँ से बनेंगे? 40 गो सीट है बिहार के अंदर में, 25 गो सीट जीतने की इनकी क्षमता है। बंगाल में इनका पार्टी है, उत्तर प्रदेश में पार्टी है। ललन सिंह तो कह रहे थे कि उखाड़ फेंकेंगे 24 में। हाँ, तो ललन सिंह ने उखाड़ फेंकेंगे। ललन सिंह तो दांतें उखाड़ने वाले, आते उखाड़ने वाले हैं, तो उखाड़ के फेंक कर तो इतना दिया ललन सिंह कि नीतीश कुमार को पूरे बिहार के जनता के बीच में हाशिए पर रख दिया, और पलटू राम हैं ये सही साबित उन्होंने करवा दिया। तो उसी तरह वो भी उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। भाजपा अकेले लड़ने की स्थिति में है चुनाव, विधानसभा की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? हम 200 सीटों पर तो ऑलरेडी सर्वे कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हमको हमारे आइडियोलॉजी के साथ रहेगा उसका स्वागत है, हमारे जो सहयोगी दल हमारे साथ आना चाहेंगे उनका स्वागत है। तो हम तो लड़ेंगे ही, 100% लड़ेंगे। आरसीपी आएंगे भाजपा में तो स्वागत रहेगा। अब उनके ऊपर डिपेंड है। आरसीपी जी आते हैं तो उनका स्वागत है। हमारे आइडियोलॉजी, मैंने फिर से कहा कि मेरे आइडियोलॉजी के साथ जो लोग आएगा उनका मैं स्वागत करता हूं, जो लोग नहीं है। और जो लोग को ये लगता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी विश्व के सबसे सम्मानित प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, नेताओं में से एक है। आज देश के 70% आबादी उनको मान रही है, तो इनके छुटभैया 4 लोगों से न मानने से थोड़े ना हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो उसी तरह आरसीपी जी आएंगे तो स्वागत है। असल क्या है कि आरसीपी जी संगठन के आदमी हैं। वो संगठन इतना मजबूत बूथ स्तर तक किए जदयू को, इसलिए जदयू के बहुत सारे नेताओं में खटकने लगा। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग जो सीएम का ख्वाब देख रहे हैं जदयू के तरफ से, तो उनको ये लग रहा होगा कि आरसीपी सिंह ऐसा ना कि सीएम कैंडिडेट हो जाए, इसलिए इन प्रकार ने षड्यंत्र करके रोज खानाफूसी करके उनके साथ जो किया गया है। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है, जो आरसीपी सिंह जी का दोष नहीं है, बेचारे हमारे यहाँ आते हैं तो स्वागत है। अंतिम सवाल अब होगा, भाजपा अपना चेहरा नहीं बना पाई, चूँकि आप लोग लगातार कहते हैं नीतीश सर्वमान्य नेता है, नीतीश हमारे नेता है, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा सीट होने के बाद भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाते रहें, तो आपको लगता है कि इसका नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में भी होगा, चूँकि आपको पता ही नहीं है कि भाजपा का चेहरा कौन है? देखिए, भाजपा में नेताओं की कमी नहीं है। रहा सवाल कि नेतृत्व नहीं दे पाए, उसका एक कारण है कि हम लोग कमिटमेंट के आदमी हैं। हमारे सर्वमाननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त भी कहा था कि नीतीश जी सीएम होंगे, तो उस गठबंधन धर्म का पालन किया। हमारे बाद में भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि नीतीश जी चाहे हम बड़ी पार्टी कितना भी हो जाए, हम कह दिए एक बार कमिटमेंट पार्टी की हो गई तो हम नीतीश जी को मानेंगे नेता। तो हम सर्वमान्य तरीके से नीतीश जी को माना नेता, जबकि बार बार नीतीश जी ने धोखा देने का काम किया। लेकिन अब आज के तारीख में ऐसा हो गया कि हम लोग भी समझ गए हमारे यहाँ नेतृत्व की कमी नहीं है। जिसको पार्टी एक नेता मान लेगी सब लोग उसको मानेंगे। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ज़मीन हम लोग का घसका नहीं है, जिनको डर था वो भाग गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और अपना राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।